एनबीएफसी जो बैंक होती हैं, जो कंपनी से बैंक के नाम से जाना, बट ये कंपनी होती हैं, बैंक नहीं होती। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये कभी भी ना ही ये आरबीआई की गाइडलाइन में आती हैं, ना ही ये उनके अभिरक्षा में आती हैं, ना ही ये कैसी भी उनके अंडर में आती हैं, ना ही ये बैंक होती हैं, और ना ही ये कोई बैंक से लेना देना होता है। ये एक प्राइवेट कंपनी होती है जो पैसा फाइनेंस करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इनकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके नाम पर कोई बैंक या ये जो कंपनी है एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बोलते हैं इसे, सारी कंपनियां ऐसे ही हैं। बैंक को छोड़ के जिसके नाम के आगे बैंक होता है, यानी जैसे कुछ बैंक होते, सरकारी बैंक हैं अपने बहुत सारी, ठीक है, और वैसी बैंक्स हैं, तो इनको छोड़ के बाकी जो होती सारी कंपनियां होती हैं। अब इनके जो कर्मचारी हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे बहुत से पीड़ित व्यक्ति होते हैं कि ये बहुत अधिकारियों के द्वारा मिलके ये बहुत फर्जीवाड़ा करते हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप इनकी शिकायत करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे। जैसे आपने कोई लोन के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट करने के बाद आपका लोन यह पास नहीं करते हैं, लॉगिन फीस लेते हैं, और अनर्गल लॉगिन फीस लेते हैं, जो कि तुक नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एजेंट तो लेंगे अपने जो भी लें, बट मैं नॉन बैंकिंग जो कंपनी है उनके द्वारा की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर इनकी शिकायत करनी है तो उसी ब्रांच में करें, या गूगल पे इनकी हेड ब्रांच ढूंढें। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसी साइबर कैफ़े यानी जो कंप्यूटर चलाते हैं उनसे कहें कि मेरे को इस ब्रांच की, इस कंपनी की इंफॉर्मेशन दे दो, हेड ब्रांच दे दो, और जो जिस सेक्टर में है उसकी इंफॉर्मेशन दे दो। आप वहाँ मेल आईडी भी मिलेगी आपको, और उसका लिखित पत्र भी, एड्रेस पत्र भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले आप एक तो पत्र कर दीजिए, और उस साइबर कैफे से वाले से कहिए कि मेरे को एक मेल करके दे दें, अगर मेल वो लिख पाते हैं तो। ठीक है, अगर आपको जो जो समस्या है वो पूरे पत्र में या उस मेल में लिख के भेजें, वो रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें 30 दिन का समय दीजिए, 30 दिन के अंदर वह जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। दूसरी दिन 30 दिन का समय लगभग आप इंतजार करिए। 30 दिन का समय, मान लीजिए आपका किसी कारणवश, जैसे कोई अधिकारी आता है, अधिकारी जैसे बोलते हैं क्रेडिट मैनेजर बोलते हैं उन्हें, जो सिविल चेक करता है, यानी जो पीडी बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल डिस्कशन बोलते हैं पीडी को आम भाषा में, और फुल फॉर्म इसकी यह है पीडी, पर्सनल डिस्कशन। यानी आपकी सारी जानकारी वह लेते हैं, वह क्या काम करते हैं आपको सारा बताना होगा उन्हें, बट जो सच्चाई होगी वही बताना, जो झूठ होगा वो मत बताना। ठीक है, अब आए आरबीआई पोर्टल पर, इनकी आप शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई पोर्टल क्या है, आरबीआई के ये, आरबीआई सबसे बड़ी बैंक है भारत की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही सभी बैंकों का मालिक है आम भाषा में। यानी वो सभी बैंक के जितने भी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, सभी उसके अंडर में आती हैं, बट ये इसके अंडर में नहीं आती। बट आप शिकायत इनके अंडर कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई सबकी मालिक होती है। आरबीआई पोर्टल पे जाके आप सीएमएस, आरबीआई एक कंप्लेंट पोर्टल है, आप वहाँ एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, अपना तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्लस आप उसके जो डॉक्यूमेंट दिए हैं या नहीं दिए हैं, जो रिसिप्ट दी होती है आपको, एक पेमेंट रिसिप्ट होती है जब आप लॉगिन फीस कर देते हैं उन्हें, तो वह लॉगिन फीस आप उनसे मांगिए, और उसके द्वारा पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सारे अधिकारी नपेंगे, और सबके सब नपेंगे। जिसने आपसे पैसे मांगा है पीडी वाले ने, या जो लीगल टेक्निकल के पैसे मांग रहे हैं, लीगल टेक्निकल वाले सब लदेंगे, सबके सब लदेंगे। बट हाँ, मैं फिर बता दूं आपको, वह लोग नहीं फंसेंगे जो एजेंट हैं, एजेंट के दायरे में आते हैं,
वह व्यक्ति पैसे नहीं मांग सकता जो बैंक एम्प्लॉय, जो नॉन कंपनी एम्प्लॉय है, वो पैसे आपसे नहीं मांग सकता। ये आप मान के चलें। एजेंट को देते हैं तो आप, एजेंट अपना खर्चा सब जोड़ के रखता है, तो वो इनका खर्चा भी होता है तेल पानी का, तो भैया उन्हें वो देना पड़ेगा आपको। उस पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि वह एक एजेंट है, प्रमाणित होते हैं बैंक के द्वारा। उनका काम ही यही होता है आपके द्वारा फाइल उठा के आपसे सीधा बैंक तक पहुंचाना, उनका काम इतना होता है। और वह क्या करते हैं, बैंक क्या करती है नहीं करती, वह जाने। ठीक है, अब आप बैंक के अभिरक्षा में हैं, बैंक आप वो जो कंपनी है वह देखेगी आपको। ठीक है, अब एनबीएफसी को आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आपकी समस्या क्या है, स्क्रीनशॉट के साथ, और वो पेमेंट रिसिप्ट जो आपने पेमेंट करी है उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आप तत्काल, एक आरबीआई का नंबर है जिस पे किसी भी समस्या या कंप्लेन की आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। वह नंबर है 14448। यह नंबर है, दोबारा बता रहा हूँ, 14448, सॉरी, यह नंबर है। अगर आपसे किसी पीड़ी व्यक्ति ने या किसी भी ने भी पैसे मांगने की चेष्टा की है या मांगने की कोशिश कर सकता है, आप तत्काल कॉल करें। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड होने वाला है, तो तत्काल कॉल करें आप। ठीक है, और अगर ये नहीं मानते या किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत का निवारण नहीं निकलता है, तो आप अपने नज़दीकी अधिवक्ता से संपर्क करें, नोटिस भिजवाएं उस कंपनी को, नोटिस से जवाब मांगें। आपके अधिवक्ता आपके बिहाफ पे एक आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई दाखिल करने के बाद 30 दिन का समय देना होगा उन्हें, हमें 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें जवाब देना है। वह कहेगी नहीं आती है तो मैं उन्हें बता दूं, अगर कोई बैंक का कर्मचारी या कंपनी का कर्मचारी देख रहा है, तो आरटीआई एक्ट के तहत 2G में आप भी आते हैं, देख लीजिएगा। प्राइवेट संस्था भी आती है 2G में। कहीं आपको ऐसा लगता हो कि मैं उसके दायरे में नहीं आता हूँ, तो ऐसा नहीं है। 2G में आप भी आते हैं और आना होगा और जवाब देना होगा आपको। कोई भी कर्मचारी देगा जवाब और देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। नहीं होता तो अपील में जाइए, हायर अपील में जाइए। मैं कह रहा हूँ ऐसा जुर्माना लगेगा, जिंदगी भर याद रखेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अगर कोई और भी पीड़ित व्यक्ति है तो अपने नज़दीकी अधिवक्ता से मिलें, तत्काल नोटिस भिजवाएं, लीगल नोटिस, और एक मुकदमा दायर करें कंज्यूमर कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से। और उन जो भी पैसे मांगता है आपसे, उनके खिलाफ कंप्लेन करें तत्काल, और सख्त से सख्त उन्हें सजा दिलवाएं, उन पर जुर्माना करवाएं, सख्त से सख्त और ज़्यादा से ज़्यादा। बैंक भी बंद हो सकती है, जो कंपनी है वह बंद हो सकती है। हो सकता है जुर्माना लगा दे उसे कंज्यूमर कोर्ट, हो सकता है आपको जो कंपनसेशन दिला दे। बहुत सारी प्रावधान है, वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से आप जान सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो या कुछ जानकारी चाहिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, परंतु सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई वैसा पैसा मांगता है तो आप बिल्कुल ना दें, मेरी आग्रह है। ठीक है, निवेदन भी है आपसे। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी हेल्पफुल वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरी वीडियो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बैंक की और भी कोई जानकारी चाहिए आपको, किसी कंप्लेन करनी है, कोई अधिकारी की कंप्लेन करनी है, आप तत्काल कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर